मिथुन राशि वालों, स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं आप सभी का मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, छप्पड़ फाड़ के पैसा देती है यह एक चीज। बस आपको करना यह है कि रोज सुबह जैसे ही आप सोकर जागें, आपको यह एक चीज चुपचाप खा लेनी है। जी हाँ मित्रों, इस एक चीज को खाते ही आपके जीवन में कुछ बड़े चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। गुरु, जिन्हें हम देव गुरु बृहस्पति कहते हैं और जो धन के और घर गृहस्थी की सुख समृद्धि के कारक ग्रह हैं, वे आपको अनंत आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ साथ आपका शुक्र और आपका बुध भी आपके लिए 100% सकारात्मक हो जाता है। यानी इस एक चीज में इतने अधिक गुण हैं कि यदि इसे लगातार कोई प्रयोग करना शुरू कर दे तो कुछ ही दिनों में उसके जीवन में खुशियों की बाढ़ आ जाती है। और सबसे बड़ी बात कि उसके जीवन में चाहे कहीं से भी आए, किसी भी प्रकार से आए, किसी भी रास्ते से आए, पैसा तो आता ही आता है। जी हाँ बंधुओं, अब चाहे आप कुछ भी करें या ना करें, आपके जीवन में पैसे की बाढ़ आने ही वाली है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं मित्रों कि जब देने वाले का मन होता है, यानी कि जब भगवान की कृपा और आशीर्वाद इंसान के साथ हो जाता है और भगवान किसी को कुछ देने का मन बना लेते हैं, तो वे आपसे काम करवा ही लेते हैं, चाहे आप चाहें या ना चाहें। वैसे भी इंसान के हाथ में कुछ खास है नहीं। वह जब मेहनत करता है तो फल नहीं मिलता, और जब उम्मीदें नहीं लगाता तब अचानक कुछ बड़ा हासिल हो जाता है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस एक चीज की शक्तियां अनंत हैं। बस आपको इस एक चीज को अपने जीवन में शामिल करना है और रोज सुबह सोकर जागते ही इस एक चीज को चुपचाप खा लेना है। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो, बाबा भोलेनाथ की जय बोलो। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे भाव से जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिख देना। साथ ही साथ जय माँ लक्ष्मी भी अवश्य लिख देना, क्योंकि अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में माता लक्ष्मी की भरपूर और अनंत कृपा आने वाली है, पैसे की बाढ़ आने वाली है। जी हाँ बंधुओं, बस आप इस वीडियो में बताई हर एक बात को ध्यान से समझना और एक एक चीज को जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही प्रयोग करते चले जाना, और देखना आप कि आपकी आंखों के सामने ही कुछ ही दिनों में आपका भाग्य कैसे बदल जाता है। जिन चीजों के लिए आप अब तक तड़पते चले आ रही हैं, यानी कि आपने बहुत कोशिशें, बहुत जोर लगाया, लेकिन वे चीजें आपको मिल नहीं पाई, वे चीजें भी बड़ी आसानी से आपके जीवन में खींची चली आएंगी। जी हाँ बंधु, यही होता है दैवीय कृपा का महत्व। तो चलिए बंधुओं, बिना समय गवाए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उस बेहद ही दिव्य और चमत्कारी वस्तु के बारे में। मित्रों, हमने चीजों के बारे में आपको पहले भी कई बार कई विशेष कार्यक्रमों में अलग अलग ज्ञान दिया है, लेकिन यह जो विशेष ज्ञान है यह सबसे हटकर है, और इस ज्ञान को हमने स्वयं भी अपने ऊपर आजमाया है और हमारे शिष्यों ने भी इसे अपने जीवन में आजमा कर खूब धन लाभ कमाया है और खूब माता रानी की कृपा प्राप्त की है। अब हमें इसका प्रयोग करने का उद्देश्य केवल इतना सा था कि हम इस उपाय और इस प्रयोग की सत्यता को जानना चाहते थे। इस वजह से हमने कुछ दिनों तक इसे अपने जीवन में प्रयोग किया और यह सचमुच में बेहद ही चमत्कारी है। यकीन मानिए बंधुओं कि आप जिस दिन से इसे सुबह सुबह खाना शुरू करेंगे, उसी दिन से आपको इसका परिणाम, इसका फल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब इस चीज के प्रयोग के कुछ नियम तो होंगे ही, यह तो बिल्कुल साधारण सी बात है, क्योंकि जो भी चीजें ज्योतिषीय आकलनों पर होती हैं, वैदिक होती हैं, सांस्कृतिक होती हैं, उन चीजों के कुछ विशेष नियम और विधि विधान भी होते ही हैं। तो अब आपके मन में अवश्य ही यह प्रश्न होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है और उसके प्रयोग के नियम क्या हैं। तो बंधुओं, हम आपको सारी बातें विस्तार से बता रहे हैं, बस पूरे धैर्य के साथ आपको इस वीडियो को देखना है। मित्रों, इस तरह के वीडियो बनाने में सचमुच में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हर एक वह बात बतानी पड़ती है जो पूर्ण रूप से सत्य और प्रामाणिक हो, और इसके लिए वेद पुराण और शास्त्रों का बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ता है। साथ ही साथ इनकी प्रामाणिकता को भी जांचना पड़ता है। हम यूं ही कुछ भी आपको नहीं बता सकते हैं कि आपका समय भी खराब हो जाए, ऊर्जा भी खराब हो जाए और आप कहें कि गुरुजी ने हमें पता नहीं कहां पहुंचा दिया। तो हम हर एक वह उपाय और क्रिया ही आपको बताते हैं जो सचमुच में कारगर होती है और जिसने सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन को बदला है। दोस्तों, यकीन मानिए कि
सैकड़ों हजारों लोगों के कमेंट और मैसेज हमारे पास आते हैं जो हमारे द्वारा बताए गए उपायों से कामयाबी हासिल कर चुके हैं और अपने जीवन की नकारात्मकता को दूर करके शांतिपूर्ण सुखमय जीवन जी रहे हैं। लेकिन बंधुओं, दुख तो तब होता है कि किसान कितनी ही मेहनत करे और कितनी ही अच्छी फसल उगाने की कोशिश करे, बीच बीच में कहीं ना कहीं खरपतवार उग ही आते हैं। इसी प्रकार हम कितनी ही सच्चाई और मेहनत के साथ आपको सर्वोत्तम ज्ञान देने की कोशिश करें, बीच में कुछ कुतर्की और अधर्मी लोग जो अपने आप को सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिमान समझते हैं, वे कमेंट के माध्यम से या मैसेज करने के माध्यम से अनावश्यक प्रपंच और कुतर्क करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का हमारे ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जो भी व्यक्ति इन लोगों की संगत में रहता है, इनकी बातों में आ जाता है, उसका जीवन जरूर नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है ऐसे मूर्ख अधर्मियों के चक्कर में। तो इसका कहने का मतलब हमारा यह है कि आप लोग माता रानी पर पूरा भरोसा और विश्वास रखें और जो बातें हम आपको बताते हैं उनकी प्रामाणिकता भी आपको देते हैं। किस ग्रह से जुड़ी कोई चीज़ है, किस देवी देवता से उसका संबंध है और किस तरह से उसका प्रयोग करना है, सारी चीज़ें शास्त्रीय और वैदिक पद्धतियों के माध्यम से ही आपको हम बताते हैं। तो आपको यदि सचमुच में अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो इन चीज़ों का, इन क्रियाओं का उपयोग अपने जीवन में करना शुरू करिए। यकीन मानिए, हजारों लोगों ने अपने जीवन को बदला है, आप भी बदल पाएंगे। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, फिर से कह रहे हैं कि हम जो भी क्रियाएं, उपाय आपको बताते हैं उनमें माता रानी की, माँ भद्रकाली की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद शामिल होती ही होती है, क्योंकि हमने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा माता रानी की सेवा में दिया है और उन्हीं के आदेश और उन्हीं की अनुभूतियों के आधार पर ही हम आपको यह ज्ञान दे रहे हैं। तो इन बातों पर शक करना अपने धर्म, अपनी माँ और महामाई पर शक करना होगा। तो ऐसा भूल कर भी ना करें। आपको नहीं प्रयोग करना है मत करिए, आपको नहीं हमारे वीडियो देखना है मत देखिए, लेकिन कम से कम अपनी आत्मा, अपने भगवान और अपने धर्म पर तो शक मत करिए। बस हमारा आपसे इतना ही कहना था। तो चलिए अब मूल विषय की ओर चलते हैं। मित्रों, अब हम आपको एक जरूरी बात बता दें कि यहाँ पर राहु सूर्य के साथ में षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि अब सूर्य से होने वाले लाभ आपको प्राप्त नहीं होंगे। जी हाँ बंधुओं, तो अब आपको जीवन में समस्याएं कहाँ आएंगी, इन्हें आप थोड़ा बारीकी से समझ लें। आपके सरकारी कोई कार्य हैं जो अटके पड़े हैं, वे अटके ही रहेंगे। उन कार्यों को करने के चक्कर में यदि आप ज़्यादा कोशिश और मेहनत करेंगे तो आपका काम और बिगड़ जाएगा। जी हाँ बंधुओं, अपने काम धंधे व्यापार में आपको कोई बड़ा निवेश इस महीने में अब नहीं करना है। इसी के साथ साथ मित्रों, आपको जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को अपने उच्च अधिकारियों से किसी प्रकार की बहस नहीं करनी है। वे जो कुछ भी बोले उनकी बात बस यस सर कहकर मान लेनी है, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस ना करें। इसी के साथ साथ बंधुओं, एक नकारात्मक चीज आपके साथ और होगी कि आपके संगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो घोर नकारात्मक हैं, गलत कार्य करते हैं, गलत कार्यों में उन्हें आनंद आता है। कुछ आदतें भी उनकी नीच और गंदी हैं, लेकिन आपको उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप बहुत ही बुद्धिमान और सुलझे हुए इंसान हैं। लेकिन अब इस महीने में आपके ऊपर उनकी बातों का असर होगा, आप उनसे प्रभावित हो सकते हैं। किसी गलत कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और यह राहु का प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है। यहाँ पर आपको ध्यान यह देना है कि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, यानी कि अब इस महीने में धर्म के प्रति आपकी रुचि कम होगी। जैसा कि हमने वीडियो में अभी आपको समझाया कि अधर्मियों की बातों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप अपने धर्म, अपने भगवान और अपने आध्यात्म और दिव्य शक्तियों के खिलाफ मन में उल्टे सीधे विचार ला सकते हैं, कुछ उल्टे सीधे शब्द भी अपने मुख से इनके लिए निकाल सकते हैं। तो थोड़ा आप सावधान रहना, आप अपनी आत्मा को दूषित मत होने देना। इसी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनका भी अब आपको पूरे महीने में ख्याल रखना होगा। जैसे कि आपके घर में आपके पिता के साथ आपका किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने पिता की, अपनी माँ की बातों को गंभीरता से लें। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी कठोर बातों को भी गलत अर्थों में ना लें और शांतिपूर्वक उनकी बातों का विचार मंथन करें। हो सकता है कि वे आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बात कह जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी मनसा गलत नहीं है आपके लिए, तो आपको यह बात समझनी है। सबसे बड़ी बात है कि अब आपको इस पूरे महीने में अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना होगा।
अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करें और किसी की भी भावनाओं को किसी प्रकार से चोट ना करें। आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं इसका सामने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप बहुत बुद्धिमान हैं और भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि आप खुद भी बहुत भावुक इंसान हैं। हालांकि आप अपनी भावनाएं हर जगह पर दिखाते नहीं हैं, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल कोमल हैं और आप जानते हैं कि किन बातों के क्या प्रभाव होते हैं। तो बस इसी ज्ञान का आपको प्रयोग करना है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है। और अंतिम आपको बताते हैं सावधानी कि इस पूरे महीने में आपको किसी से भी किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी है, कर्जा नहीं लेना है और किसी भी प्रकार का निवेश कारोबार में नहीं करना है, नया कारोबार शुरू नहीं करना है। बस इतनी सी सावधानियां आप रखिए और यह महीना आपका बहुत ही शांतिपूर्ण जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने मूल विषय की कि उस एक चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जरा आप ध्यान से सारी बातों को समझना। हमारे शास्त्रों में रात्रि को सोने जाने से लेकर सुबह सोकर जागने तक के नियम हैं, संस्कार हैं। अब एक बुद्धिमान इंसान नियमों को मानकर चलता है, संस्कारों के अनुसार चलता है, तो इस प्रकार उसके जीवन में कष्ट भले ही आ जाएं, लेकिन उन कष्टों से लड़ने की शक्ति भी उसके पास पहले ही आ जाती है। और जो विकराल और बड़े कष्ट हैं उनसे बाहर निकालने के लिए भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाकर उसकी मदद करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि वह भगवान का भक्त इंसान है। तो अब कौन से हैं वे नियम, जरा इन्हें आप ध्यान से समझिए। हमेशा जब भी आप रात्रि को सोने के लिए जाएं तो कम से कम आधे घंटे तक सोने से पहले मोबाइल फोन ना देखें, किसी से बहस ना करें, लंबी चौड़ी चर्चाएं ना करें, शांत रहें, मन को शांत रखें और अपनी छाती पर हाथ रखकर, यानी जब आप सोने जा रहे हैं तो सीधे लेटें और अपनी छाती पर, सीने पर हाथ रखकर उस एक समस्या के समाधान के बारे में विचार करें जो आपको चाहिए। मान लीजिए आप बेरोजगार हैं तो आपको कहना है कि हमारी बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है। जी हाँ बंधुओं, और कम से कम ऐसा आपको 5 से 7 बार बोलना है, हमारी बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है। और इसके बाद आपको सो जाना है। मित्रों, इसे अंग्रेजी में एफर्मेशन कहा जाता है और हमारे शास्त्रों में तो इसका बहुत बड़ा विधान है। इसे स्व आज्ञा तंत्र कहा जाता है। इसमें हम खुद को ही सम्मोहित करके खुद को ही आज्ञा देते हैं और फिर हमारी जो सूक्ष्म शक्ति है, यानी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वह ब्रह्मांड में कहीं से भी ढूंढ कर लाए आपके लिए समाधान लेकर आएगा। आप ऐसा करके देखेंगे, अगले 7 दिनों तक लगातार ऐसा करिए और आपको निश्चित तौर पर अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हम इस बात की गारंटी देते हैं। नौकरी अगर ना मिली तो उसके लिए कुछ न कुछ समाधान, कुछ न कुछ समस्या का सॉल्यूशन अवश्य निकलेगा। इस बात की हम पूरी गारंटी देते हैं। चीजों को हम शॉर्ट में समझा रहे हैं तो थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करना। अब आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि हम खुद को आज्ञा दे रहे हैं, यह तो बड़ी अजीब सी बात है, आज्ञा तो दूसरों को दी जाती है। तो बंधुओं, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि हर एक इंसान के शरीर में 7 जागृत चक्र होते हैं जो उसके जीवन की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हीं चक्रों में से दोनों आंखों के बीच, यानी कि माथे पर जहां भोले बाबा की तीसरी आंख है, वहीं पर हर इंसान के एक चक्र होता है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। और इस आज्ञा चक्र को हम जो भी आज्ञा देते हैं वह इसे मान लेता है और संपूर्ण ब्रह्मांड से हमारी उस इच्छा को, उस कामना को पूरी करने की कोशिश करने लगता है। अब वैसे तो मोटे तौर पर आप इसे इसी प्रकार समझ लीजिए, लेकिन इसकी बारीकी और गहराई बहुत बड़ी है। विस्तार से यदि समझाएंगे तो लगभग 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा इसी बात के ऊपर। तो शॉर्ट में ही इसे आप समझिए कि यह इसी प्रकार कार्य करता है। अब बात करते हैं सोकर जागने की, कि जब आप सोकर जागे तो याद रखना कि रात्रि के समय माया सोई रहती है और सुबह जब आप जागते हैं उस समय माया भी जाग रही होती है। तो कोशिश करें कि हमेशा सूर्योदय से पहले ही आप जागें। जी हाँ बंधु, क्योंकि सूर्योदय से पहले का जो समय होता है वह बड़ा ही पवित्र समय होता है और उसी समय को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। हालांकि शास्त्रों में जो ब्रह्म मुहूर्त है वह 3:15 बजे से लेकर 10 या 15 मिनट का ही माना जाता है, लेकिन जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक माया भी सोई रहती है और उस समय जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य में जातक को पूर्ण सफलता मिल जाती है। जी हाँ बंधुओं, तो अब आप जब सोकर जागें,
सूर्योदय से पहले। तो आपको कुछ चीजें हैं जिन्हें सच्चे मन के साथ अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठकर करनी चाहिए। सबसे पहला कि आपको कराग्रे मंत्र का जाप अवश्य करना ही करना चाहिए। कराग्रे मंत्र तो आपको आता ही होगा, बड़ा ही सरल है। अपनी हथेलियों को, दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के सामने रखना है और देखते हुए बोलना है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अब एक इंसान के जीवन में जिन चीज़ों की उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है, वे सारी चीज़ें उसकी हथेली में वास करती हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, यानी कि कर के यानी उंगलियों के आगे के भाग पर लक्ष्मी माता का वास होता है, और कर मध्य सरस्वती, और हथेली के मध्य भाग में माता सरस्वती यानी कि आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान का वास होता है, और कर मूले च गोविंदा यानी कि सृष्टि के पालनहार नारायण का वास होता है। और जिस पर इन त्रिशक्ति का पूर्ण कृपा और आशीर्वाद है, उस इंसान की कामयाबी भला कौन रोक सकता है। तो आपको यह करना है। उसके बाद आपको 3 देवी देवताओं को नमन भी करना है। सबसे पहले स्थान देवताभ्यो नमः। जो स्थान पर देवी देवता हैं, क्योंकि हर स्थान पर किसी न किसी समय कोई ना कोई देवी शक्ति अवश्य होती ही होती है, तो आपको उसे नमन करना है। दूसरा, पितृ देवताभ्यो नमः। आपके जो पितृ देवता हैं उनको आपको नमन करना है। और तीसरा, कुल देवताभ्यो नमः। आपके जो कुल देवी या देवता हैं उन्हें नमः करना है। 3 बार इन मंत्रों का उच्चारण आपको करना है। और उसके बाद आपको अपनी नासिका के पास अपनी उंगली ले जानी है, और जिस भी नासिका से श्वास बाहर आ रही है, जैसे कि दाहिने छिद्र से श्वास बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपको अपना दाहिना पैर ही जमीन पर रखना है। उसके बाद यदि बायां स्वर यानी कि बाएं छिद्र से श्वास बाहर आ रही है तो आपका बायां स्वर चल रहा है, यानी चंद्र नाड़ी आपकी चल रही है, तो आपको अपना बायां पैर जमीन पर रखना है। बस इतना सा आपको करना है। यकीन मानिए बंधुओं कि हम तो वर्षों से इस क्रिया को करते चले आ रहे हैं और आज भी इसका अक्षर सह पालन करते हैं, और हमें तो कोई कष्ट जीवन में महसूस ही नहीं होता है। सारे कष्ट हमारे माता रानी पहले ही हर लेती हैं। तो अब आपको भी यह नियम बनाना ही होगा। अब हम आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में। अब इतना सब हमने आपको पहले क्यों बताया, यह भी आपके मन में आ सकता है कि इतना समय हमारा खराब क्यों कर दिया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका समय पता नहीं कितना कीमती है, हर बात में यही कहते रहते हमारा समय खराब कर दिया, समय खराब कर दिया। तो बंधुओं जरा ध्यान से सुनिए, हर एक ज्ञान का पूर्ण विस्तार होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान न होने से ज्यादा खतरनाक है अधूरा ज्ञान होना। क्योंकि वह इंसान को सबसे पहले मरवा डालता है, जान ले लेता है, जगह जगह उसका अपमान करवाता है। तो अधूरा ज्ञान आपको ना मिल जाए, इस वजह से हम आपको सारी चीजें विस्तार से बताते हैं और चाहते हैं कि आप जो भी कुछ यहाँ से सीखें, जानें, उसे प्रयोग करके आपको सचमुच में लाभ प्राप्त हो। खाली सुनने और कहने वाली बातें हम नहीं कहते हैं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। तो धैर्य तो आपको रखना ही होगा, आखिर धैर्य ही तो सफलता की चाबी है। तो अब ध्यान से सुनिए, इस एक चीज में आपको स्वयं माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपका बुध, आपका शुक्र और आपका गुरु, यानी 3 सबसे शक्तिशाली ग्रहों की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और यही 3 ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी इंसान को रातों रात राजा बना सकते हैं और उसके जीवन में वे सब कुछ ला कर देंगे जो उसे चाहिए। जी हाँ मित्रों, तो अब आपको क्या करना है जरा ध्यान से सुनिए। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जागें और उसके बाद स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाएं और भगवान को नमस्कार करें, और उसके बाद गाय के घी का एक दीपक जलाएं, और उसके बाद माता लक्ष्मी या भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आपको यह सामग्री समर्पित करनी है। अब सामग्री क्या है इसे आप ध्यान से सुनिए। आपको एक छोटी सी प्लेट में छोटा सा एक पान का पत्ता रखना है, एक इलायची रखनी है, मीठे के लिए थोड़ी सी शक्कर रख सकते हैं आप, गुड़ न रखें क्योंकि शक्कर शुक्र का सूचक होती है। और यदि आपके घर में केसर मौजूद है तो थोड़ी सी केसर डालें, और यदि नहीं है केसर तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल जरा सी छटाक भर की हल्दी उसके ऊपर लगा दें। अब इसे आप बंद करके एक लौंग के साथ पैक कर दें। यह पान का बीड़ा हो गया है। अब इसे तांबूलम प्रसादम कहते हैं। यह हमारी वैदिक पद्धति के अनुसार है। यह प्रसाद माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु का भी यह प्रिय प्रसाद माना जाता है। अब इस एक उपाय में कई ग्रह हैं, जैसे कि
पान माता लक्ष्मी का सूचक है, साथ ही साथ आपके बुध को भी मजबूत करता है। इसी के साथ साथ मीठा जो आपने डाला है, शक्कर है, वह आपके शुक्र को मजबूत करता है। इसी के साथ साथ जो आपने इलायची डाली है और हल्दी डाली है, यह भी माता लक्ष्मी और देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह को समर्पित है। अब जब आप इन तीनों ग्रहों को प्रसन्न करने की कोशिश माता लक्ष्मी के माध्यम से करते हैं, तो ही ये ग्रह आपको पूर्ण फल या प्रभाव दे सकते हैं। आप खाली ग्रहों का उपाय करते रहें और दिव्य शक्तियों को इनमें शामिल ना करें तो आपको यह उपाय फलित नहीं होते हैं। इसीलिए ग्रहों से जुड़े कई उपाय लोग करते तो हैं, लेकिन उन उपायों के फल प्राप्त नहीं होते हैं। फिर लोग कहते हैं कि गुरुजी उपाय तो हमने किया लेकिन उसका फल प्राप्त नहीं हुआ। तो उपाय किसी भी ग्रह का आप करें, लेकिन साथ में दिव्य शक्तियों को शामिल अवश्य करें, देवी देवताओं को अवश्य जोड़ें। इसीलिए हर एक राशि का एक स्वामी ग्रह भी होता है और आराध्य देवी देवता भी होते हैं। तो आपको भी यह नियम मानना होगा। अब इन ग्रहों के साथ आप माता लक्ष्मी को लेकर चल रहे हैं और उनके साथ भगवान श्री हरिविष्णु तो हैं ही। अब आपको यह प्रसाद माता को भोग के तौर पर चढ़ाना है और इसे स्वयं पूजा समाप्त होने के बाद ग्रहण कर लेना है। ग्रहण करने के बाद आपको यह कुछ समय तक अपने मुख में रखना है, सीधे चबा नहीं लेना है। साथ ही साथ मन में यह एहसास, यह भावना भी रखनी है कि आपका अब सब मंगल ही होगा, क्योंकि अब माता की कृपा आपके साथ है। जी हाँ बंधु, आपको यह विश्वास अपने मन में जगाना ही होगा। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होगा। आपने माता को प्रसन्न करने की क्रिया की है, अब माता की बारी है कि वे आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार से शुभ फल पहुंचाएं, अपनी कृपा और आशीर्वाद भी पहुंचाएं। इस उपाय को आपको जब आप वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से करना शुरू करें। रात्रि में देख रहे हैं तो अगले दिन से इसे करना शुरू करें। उपाय बेहद ही सरल है। सुनने में हो सकता है कि लग रहा हो कि यह कैसे काम करेगा, लेकिन इस उपाय की शक्ति बहुत अधिक है। मित्रों, याद रखना कि जो उपाय होते हैं वे सरल से सरल उपाय ही शक्तिशाली प्रभाव देकर जाते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का स्वभाव भी तो सरल होता है। तो जैसा प्रभु का स्वभाव वैसे ही उनके उपाय। बस प्रतिदिन आपको इस नियमावली को मानकर चलना है जो हमने आपको बताया है। रात्रि को सोने का विधान, सुबह जागने का विधान और फिर उसके बाद स्नान आदि करने के बाद भगवान की पूजा पाठ करके उन्हें प्रसाद अर्पित करके उसी प्रसाद को स्वयं ग्रहण कर लेने का विधान। याद रखना कि इस पान के पत्ते को या इस प्रसाद को किसी और को खाने के लिए नहीं देते हैं। यह आपके लिए है और आपके ही मनोरथ को सिद्ध करेगा, तो इसे किसी और को नहीं दे सकते हैं। अब हमने जितनी भी जानकारी थी विस्तार से आपको बता दी है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप हमसे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और हाँ, जब आप इस उपाय को करना प्रारंभ करें तो इसके नतीजे आपको कैसे प्राप्त हो रहे हैं हमें मैसेज करके या कमेंट के माध्यम से बताना अवश्य, क्योंकि यह उपाय बहुत शक्तिशाली है और इसके नतीजे हम भी जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं। तो इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका कल्याण वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।